सबसे पहले तो बच्चों, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है मेरी वीडियो में। और बच्चों, आप सभी मुझे बहुत सपोर्ट करते हो, वीडियो को लाइक करते हो, शेयर करते हो अपने सभी दोस्तों के साथ, और कमेंट करवाते हो और सब्सक्राइब भी करवाते हो। इसके लिए तहे दिल से मेरी ओर से, मेरी टीम की ओर से आप सभी का शुक्रिया। दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आपको एक बात बताना चाहता हूँ, वो ये, एक हमारी ना विनोद सिंगला फाउंडेशन है। अगर आप सभी उसको सपोर्ट करना चाहते हो तो कर सकते हो। सपोर्ट आप किस तरीके से कर सकते हो? आप लोग लाइक करते हो वीडियो को, उससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। सपोर्ट आप किस तरीके से कर सकते हो? देखो, मैंने आप लोगों के लिए ना चैनल में मोनेटाइजेशन ऑफ करा रखा है। इसका मतलब ये होता है कि आपको ना कोई परेशानी नहीं होगी वीडियो देखते समय। आपने काफ़ी चैनलों को देखा होगा, थोड़ी देर बाद ऐड आने लग जाती है। इससे आपका ध्यान बढ़ जाता है और इरिटेशन होती है। इसलिए मैं नहीं चाहता कि बच्चों को पढ़ाई में कोई इरिटेशन हो, इसलिए मैंने मोनेटाइजेशन परमानेंटली मैंने ऑफ करा रखा है। कब तक ऑफ है मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने ये ऑफ करा रखा है। दोस्तों, क्यों? क्योंकि इससे आपकी पढ़ाई में ना दिक्कत ना आए। मैं किसी तरीके से ये नहीं चाहता कि आपकी पढ़ाई में कोई दिक्कत आए, लेकिन दोस्तों आप लोगों की जिम्मेदारी बनती है, आप लोग मुझे सपोर्ट कराएं। आप लोग सपोर्ट करवाते भी हो, लाइक भी करते हो, शेयर भी करते हो, सब्सक्राइब भी करवाते हो, आप लोग सपोर्ट करते हो। लेकिन गाइस, एक हमारी विनोद सिंगला फाउंडेशन है, उसमें अगर आप लोग सपोर्ट करना चाहते हो तो नीचे आप लोग देखते हो वीडियो के नीचे ना एक सुपर थैंक्स का एक ना ऑप्शन आ रहा है। ये सुपर थैंक्स का ही ऑप्शन है। आप लोग चाहो तो इस पर क्लिक करके ना आप हमें कुछ भी अमाउंट गिफ्ट कर सकते हो। 40 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये, जो भी आपकी श्रद्धा हो आप कर सकते हो। अब आपके मन में सवाल आएगा कि हम ये गिफ्ट क्यों करें? देखो, आपकी बात बिल्कुल जायज़ है कि हम लोग गिफ्ट क्यों करें सर को। सर, ये तो आप हमसे गिफ्ट मांग रहे हो। मैं गिफ्ट नहीं मांग रहा। देखो, आप लोग जो सपोर्ट करते हो ना, इस गिफ्ट से ना, ये गिफ्ट जो आप लोग भी अमाउंट पे करोगे अपनी जेब में कभी नहीं रखता। आप लोगों को पता रहेगा कि आप लोगों ने जो गिफ्ट करा है इस पैसे का इस्तेमाल कहाँ हो रहा है। एक हमारी विनोद सिंगला फाउंडेशन है, उसमें हम लोग 500 बच्चों को फ्री पढ़ाते हैं। अब जो ये 500 बच्चे हैं, ये ना ऑनलाइन वाले बच्चे नहीं हैं, ये बच्चे हैं ऑफलाइन वाले। मैं 500 बच्चों को ऑफलाइन फ्री पढ़ाऊंगा दोस्तों, अगर आप सभी सपोर्ट करोगे। क्योंकि 500 बच्चों को बैठाने के लिए मुझे काफ़ी बड़ा एक स्पेस लेना पड़ेगा, उनके लिए इलेक्ट्रिसिटी का बिल रखवाना पड़ेगा, काफ़ी सारे फ़ैन रखवाने पड़ेंगे, मे भी शायद गर्मियों में एसी लगवाना पड़ेगा, बिजली का बिल आएगा, पानी की फैसिलिटी देनी पड़ेगी, काफ़ी सारा इंफ्रा वगैरह स्टार्ट करना पड़ेगा, रेंट जाएगा, बहुत कुछ जाएगा। तो वो सब ये ना मैं अकेला बियर नहीं कर पाऊंगा। अगर आप चाहते हो कि इन जो गरीब घर के बच्चे होते हैं उनका सपोर्ट हो, उनका कुछ कल्याण हो, उनकी पढ़ाई में भी कुछ अहम भूमिका मैं निभा सकूं, तो गाइस आप सभी कुछ, आपके कुछ चंद सपोर्ट से ना उन बच्चों की ज़िंदगी भी बदल सकती है। मैंने आप लोगों के लिए तो ऑनलाइन मैंने फैसिलिटी दे रखी है, इतनी कम फीस में आप लोगों को ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ। तो आप लोगों की जिम्मेदारी बनती है कुछ अमाउंट पे करके, सुपर थैंक्स करके, आप मुझे सपोर्ट करके उन बच्चों को आप सपोर्ट कर सकते हो, उन बच्चों की लाइफ में थोड़ा सा कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते हो। इससे आप लोगों को काफ़ी ब्लेसिंग्स मिलेंगी। वो बच्चे देखो, जो गरीब घर के बच्चे होते हैं ना, वो काफ़ी जो ब्लेसिंग्स जो देते हैं ना आप लोगों को, गाइस, उससे ना आपका बहुत बड़ा कल्याण होता है। तो कहने का मतलब है कि अगर आप सभी कुछ भी सुपर थैंक्स करोगे तो इसमें आप लोगों का भी भला होगा, बच्चों का भी भला होगा, और हमारी फाउंडेशन भी काफ़ी अच्छा रोल प्ले करेगी। और एक आपको फैसिलिटी मैं अपनी ओर से दूंगा, आप लोग जो भी मुझे सुपर थैंक्स करोगे ना, आपके कमेंट को मैं स्पेशल हाईलाइट करूंगा, आपके कमेंट का रिप्लाई होगा, और जो सबसे अच्छा सुपर थैंक्स करेगा उसके कमेंट को मैं पिन भी करूंगा, उसको अपने स्टूडियो में बुलाऊंगा, उसके साथ एक वीडियो शूट होएगी और उसको भी दिखाया जाएगा कि इस बच्चे ने हमें कितना सपोर्ट करा। मैं ये नहीं कह रहा आप लोग मुझे ज़्यादा सपोर्ट करो, बट येस, जितना भी सपोर्ट करोगे आपको पता रहेगा कि आपके पैसे का इस्तेमाल कहाँ किया जा रहा है, आपके पैसे से किस बच्चे की ज़िंदगी बदली है, उस पैसे से हम लोग कितना कुछ कर रहे हैं, क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, आपको सब कुछ हिसाब रहेगा। और गाइज, अगर आपको लगता है कि सुपर थैंक्स आपको करने नहीं आता है, आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, नेट बैंकिंग में कोई दिक्कत है, डेबिट कार्ड नहीं लगा सकते हो, क्रेडिट कार्ड नहीं लगा सकते हो, तो आपके सामने जो ये क्यूआर कोड आ रहा है, आप इस क्यूआर कोड पे क्लिक करके, स्कैन करके भी ना आप हमें फ़ोन पे, पेटीएम, गूगल पे, आप ये भी कर सकते हो। बस ध्यान रहे, आप ज़्यादा अमाउंट मुझे पे मत करना, थोड़ा बहुत अमाउंट पे करना। थोड़े बहुत की लिमिट ये है कि आप अपने हिसाब से थोड़ा सा अमाउंट करना, थोड़े से की लिमिट आप कुछ भी ले सकते हो। ज़्यादा बड़ा अमाउंट मत करना कि 10,000, 20,000, 50,000 इतना बड़ा अमाउंट करोगे, नहीं, मुझे इतना बड़ा अमाउंट नहीं चाहिए। क्यों? मुझे उतना ही पैसा चाहिए जितना मतलब हम लोग इन बच्चों का कल्याण कर सकें, जितना हम लोग इन बच्चों को सपोर्ट कर सकें, जितना हम इन बच्चों को मतलब पढ़ा सकें, जितना मेरा बिजली का बिल निकल सके, मेरा रेंट निकल सके, मुझे बस उतना ही सपोर्ट चाहिए, उसके बाद नहीं। अगर उसके बाद मुझे लगता है कि मेरे पास ज़्यादा फंड इकट्ठा होता जा रहा है, तो उससे जो मेरे ऑनलाइन बच्चे हैं या जो मेरे ऑफलाइन बच्चे हैं ना, इन सभी के लिए मैं एट द एंड ऑफ द ईयर जब रिजल्ट डिक्लेयर होगा तो उस वक्त मैं बड़े बड़े गिफ्ट भी लेकर आऊँगा उन्हीं पैसों से, क्योंकि उन पैसों को अपने पास में नहीं रखने वाला। क्योंकि भगवान की दुआ से मेरे 2-3 और बिजनेस हैं, मेरे सही चल रहे हैं, उससे मुझे कोई दिक्कत नहीं हो रही है। बस आप सभी सपोर्ट करना मुझे, आप चाहो तो मुझे फ़ोन पे, पेटीएम, गूगल पे वगैरह भी कर सकते हो। तो गाइज़, आप सभी लगातार लाइक करते हो, शेयर करते हो, कमेंट करते हो, उसका दिल से मैं दोबारा से शुक्रिया हूँ आप सभी का। और गाइस, चलो ये काम करते हैं, वीडियो करते हैं अभी स्टार्ट। उम्मीद करूंगा आप सभी सुपर थैंक्स करके हमारी फाउंडेशन को काफ़ी सपोर्ट करोगे, और इन बच्चों के जो कि 500 बच्चे हैं, जो कि मेरा लक्ष्य है हर साल 500 बच्चों को फ्री पढ़ाने का, उसमें आप सभी काफ़ी सपोर्ट करोगे। अगर आप सभी सपोर्ट नहीं करोगे तो शायद जो मेरा ये लक्ष्य है, मेरा जो सपना है ना, अधूरा रह जाएगा। चलो गाइस, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो दोस्तों, ये हमारा क्लास सेकंड है, या आप कह सकते हो कि इश्यू ऑफ शेयर्स का हमारा पार्ट नंबर सेकंड है। और
इससे पहले आप लोगों ने हमारा पार्ट नंबर 1 देख लिया होगा। और गाइस आप लोगों ने यार पार्ट नंबर 1 को ना लाइक नहीं करा यार, तो मैं आप लोगों से पर्सनली रिक्वेस्ट करूँगा यार, बहुत मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, तो एटलीस्ट लाइक कर दिया करो। और जो मैं कमेंट करने के लिए बोलता हूँ, जो भी कुछ क्वेश्चंस वगैरह करने के लिए बोलता हूँ, आप उन क्वेश्चंस के जवाब दे दिया करो, ठीक है ना। तो चलो अब हम एक काम करते हैं, हमारा पार्ट नंबर 1 हो ही गया था, हम पार्ट नंबर 2 कर लेते हैं। तो पार्ट नंबर 2 कर लेते हैं, पार्ट नंबर 2 कर लेते हैं। चलो ये हमारा पार्ट नंबर 2 है। अब पार्ट नंबर 2 में सीधा हम लोग क्वेश्चंस करते हैं। और क्वेश्चंस हमारा इस बार जो होने वाला है वो होने वाला लमसम वाला, मतलब मैं शेयर इशू करूँगा, आप यहाँ पर लिख लीजिए, इशू ऑफ शेयर्स, इशू ऑफ शेयर्स एट पार। एट पार तो है ही है, मतलब 100 का शेयर 100 में, मतलब 100 का शेयर 100 में इशू करूँगा, लेकिन मैं करने वाला हूँ लमसम। सर ये लमसम क्या होता है? लमसम मतलब ये कि मैं तुम लोगों से पैसा इकट्ठा एक ही बार में मंगवाऊंगा, कोई किस्त वगैरह नहीं, कोई कुछ नहीं। क्या बात समझ में आ रही है? यस सर, बात समझ में आ रही है। तो एक क्वेश्चन बनाता हूँ, क्वेश्चन मान लीजिए मैंने बना दिया, वही मेरे पास 1000 शेयर्स हैं और मेरी कंपनी का जो एक शेयर है वो इस बार है 100 रुपये का। मेरी कंपनी का जो एक शेयर है वो है 100 रुपये का, लेकिन कंपनी आपसे किस्तों में पैसा नहीं मंगवाती, कंपनी आपसे एक बार में मंगवा लेती है, एट पार ही है। मतलब 100 का जो हमारा फेस वैल्यू है, मैंने कंपनी के शेयर को 100 में ही इश्यू करा है, 110 में, 120 में, 150 में नहीं करा, मतलब प्रीमियम पे इश्यू नहीं करा। और डिस्काउंट पे तो मैं 2013 के हिसाब से मना कर रखी है, मैं शेयर को डिस्काउंट पे इश्यू कर ही नहीं सकता, ठीक है ना। तो मैंने 100 का शेयर 100 में इश्यू करा है, फेस वैल्यू या नॉमिनल वैल्यू उसी पर इश्यू करा है, कोई फालतू का पैसा नहीं ले रहा। तो इसे बोलते हैं लमसम एट पार, ठीक है ना, लमसम एट पार। तो उस केस में क्या होने वाला है, 1000 शेयर है, 100 रुपये का एक है, तो मेरे पास पैसा आएगा, पैसा आएगा तो मैं बोलूँगा बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, मेरे पास पैसा आएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू, कौन सा पैसा आ रहा है, एप्लीकेशन वाला पैसा आ रहा है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, ठीक है, टू शेयर एप्लीकेशन। थोड़ी सी मैं जगह छोड़ रहा हूँ, क्यों छोड़ रहा हूँ मैं कुछ बताऊंगा आपको। अकाउंट, ठीक है ना, हम लोग ऐसे तो करते हैं, पहले पैसा हमारा एप्लीकेशन का आता है, मैं ट्रांसफर कर देता हूँ, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। नरेशन आप लोग जानते ही हो, मैं नरेशन दोबारा से नहीं लिखवाऊंगा। तो बैंक अकाउंट डेबिट, इसमें ना 2 एंट्री बनती है, लमसम वाले केस में 2 एंट्री बनती है, एक एंट्री मैंने आपको करवा दी है, एक एंट्री आपको मैं अब करवा देता हूँ। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, और फिर शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, थोड़ी सी जगह छोड़वा देता हूँ, थोड़ी सी जगह छोड़ रहा हूँ, अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। हम लोग ये एंट्री करा करते थे, नीचे आएगी नरेशन, हम लोग ये एंट्री करा करते थे, बिल्कुल सेम हम ऐसे करा करते थे और ऐसे ही करेंगे। बस जो मैंने आपको जगह छुड़वाई ना, जगह छुड़वाने का मतलब ये होता है, हम लोग जब पैसा एक बार में मंगवा लेते हैं, जब हम लोग पैसा एक बार में मंगवा लेते हैं, तो दोस्तों एक बात मेरी हमेशा याद रखना, जब लमसम वाला केस आएगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन तो करते ही करते हैं, और ये माना जाता है कि सारी की सारी कॉल आपकी एक ही बार में एप्लीकेशन पर आ रही है, इसलिए मैं टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मैं ये भी लिख दूंगा। थोड़ा सा नया पेन लेकर आया हूँ, कल आपने देखा था ना, कल मेरा ब्लैक पेन चला नहीं था, वो ब्लू चल रहा था, तो मैं भी चेंज करा के लाया था। तो एंड अलॉटमेंट आपको ये लिख देना, बस एंड अलॉटमेंट ये लिख देना है बस। तो शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट आपको बस ये ऐड कर देना है, बाकी सब सेम है। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। और आप जब अमाउंट लिखोगे तो यहाँ पर एक ही बार में 1000 मल्टीप्लाई बाय 100, आप यहाँ पर ब्रैकेट में दिखा भी सकते हो, 1000 मल्टीप्लाई बाय 100 मतलब कितने हो गए हमारे, ये हो गए आई थिंक 1 लाख रुपये। 1 लाख रुपये हमारे पास एक ही बार में आ गई, ठीक है ना, 1 लाख रुपये आपके पास एक ही बार में आ गई। क्या बात समझ में आ रही है? यस सर, बात समझ में आ रही है। और एक क्वेश्चन हमारा यहीं की हो गया हमारा ख़त्म, यहीं की हमारा क्या हो गया क्वेश्चन, ये ख़त्म। क्या बात समझ में आ गई? यस सर, बात समझ में आ गई है। इसका फटाफट से आप लोग चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, या मैं तो कह रहा हूँ कॉपी में करते हुए चलो। ये अभी मैं खुद से क्वेश्चन फ्रेम कर रहा हूँ, बाद में आपको मैं बुक से दिखाऊंगा कि क्वेश्चन किस तरीके से करते हैं, ठीक है ना। तो चलिए आप मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों का पार वाला क्वेश्चन मैंने पहली वाली वीडियो में करा दिया था, ये मैंने पार और लमसम वाला करा दिया है। अब करते हैं क्वेश्चन प्रीमियम वाला, ठीक है ना। तो चलो ये काम करते हैं, क्वेश्चन मैं फ्रेम कराता हूँ आप लोगों के लिए। यहाँ पर क्वेश्चन है, पहले टॉपिक लिख लीजिए, टॉपिक है हमारा इश्यू ऑफ शेयर्स, इश्यू ऑफ शेयर्स एट बताओ एट क्या हमारा होने वाला है इस बार, प्रीमियम। इश्यू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम। क्या बात समझ में आ रही है? यस सर, मैं शेयर से शुरू करूँगा प्रीमियम पर। सेम केस है,
हमारे पास जो शेयर्स है ना वो 1000 ही है और एट द रेट 10 रुपये का ही है। लेकिन इस बार मैं 10 रुपये का ना बनाकर मैं बना रहा हूँ 100 रुपये का, मेरी मर्जी। क्वेश्चन का जो शेयर का जो भाव है ना, फेस वैल्यू है, वो कितनी भी हो सकती है, वो आपके ऊपर नहीं होता, वो कंपनी के फेस वैल्यू के ऊपर होता है। तो मैंने इस बार 100 मान लिया, तो ये मेरी सर्कल में डाल दूंगा, सर्कल में इसको फेस वैल्यू। अब ये कंपनी 100 रुपये मंगवाएगी, कितनी किस्तों में? 4 किस्तों में। एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल या फाइनल कॉल, मर्जी है। कंपनी चाहे तो 3 किस्तें मंगवा सकती है, कंपनी चाहे 2 मंगवा सकती है, कंपनी चाहे तो 1 में भी मंगवा सकती है। आपने देखा भी, कंपनी चाहे तो एक बार में मंगवा सकती है। तो बताओ मैं 4 किस्त बनाऊँ, 3 किस्त बनाऊँ, या 5 किस्त बनाऊँ, या 3 बनाऊँ, कितनी बनाऊँ? सर आप देख लीजिए। तो एक काम करता हूँ, मैं इस बार बनाता हूँ, चलो 4 ही किस्त बनाता हूँ, ठीक है ना। 4 ही किस्त बनाता हूँ, 1 2 3 4 किस्त बनाता हूँ, 1 2 3 4 किस्त बना देता हूँ। अब जो ये 100 रुपये मांगे जाएंगे, ये 100 रुपये मंगवाते हैं। पहला वाला थोड़ा ज़्यादा होगा, जैसे कि मान लीजिए 30 रुपये, फिर मान लेते हैं हम लोग 20 रुपये, 30 और 20 कितने हो गए? 50, और 50 और 50 50 50 और 10 रुपये कितने हो गए? 60 और 40 कितने हो गए? 100 रुपये। क्या बात समझ में आ रही है? 30 और 20 50 और 10 60 और 40 100 हो गया, ठीक है। अब सर ये क्वेश्चन तो पार वाला है, प्रीमियम वाला क्वेश्चन का है। प्रीमियम तो मैं अब चिपकाऊंगा ना, प्रीमियम यहाँ पर चिपकाऊंगा, ऊपर प्लस में चिपकाऊंगा प्रीमियम। प्लस में क्या चिपकाऊंगा दोस्तों? प्रीमियम। बताओ आपकी मर्जी, कितना प्रीमियम चाहते हो? मैं चाहता हूँ प्रीमियम सर 20 रुपये, मैं चाहता हूँ प्रीमियम सर 20 रुपये। सर ये 20 रुपये आप कहाँ चाहते हो? बताओ कहाँ चाहते हो, आपकी मर्जी है। ये 20 रुपये आप यहाँ मंगवा लो, एप्लीकेशन के साथ ही यहाँ मंगवा लो, यहाँ मंगवा लो, यहाँ मंगवा लो, जहाँ आपका मन करे वहाँ मंगवा लो। सर बताओ कहाँ मंगवाना चाहते हो? देखो अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं पता, लेकिन ये पता है कि 20 रुपये कंपनी मंगवाना चाहती है, तो एक बात मेरी हमेशा याद रखना, वो वाला पैसा कंपनी मंगवाएगी हमेशा अलॉटमेंट पर। कहाँ मंगवाएगी? हमेशा अलॉटमेंट पर, जब क्वेश्चन में कुछ नहीं पता। दोबारा बोलता हूँ, अगर कंपनी प्रीमियम मंगवाना चाहती है और हमें ये नहीं पता क्वेश्चन में कि ये प्रीमियम कंपनी कहाँ मंगवाएगी, एप्लीकेशन पर, अलॉटमेंट पर, फर्स्ट कॉल पर या फाइनल कॉल पर, तो उस केस में ये एज्यूम कर लेना कि कंपनी ने ये वाले 20 रुपये यहाँ पर अलॉटमेंट पे मंगवाए होंगी। अभी मैं ये एज्यूम कर रहा हूँ कि कंपनी ने ये पैसे यहाँ नहीं मंगवाए हैं, कंपनी ने ये वाले पैसे यहाँ पर मंगवाए, 10 के साथ मंगवाए हैं, मतलब 10 प्लस 20। अब देखो मैंने 20 लिख दिया है, तो मैं पूरे पूरे मंगवा रहा हूँ। कंपनी चाहती तो 20 में से भी ना 10 रुपये यहाँ पर मंगवा लेती, 10 यहाँ मंगवा लेती, या 10 यहाँ मंगवा लेती, 10 यहाँ मंगवा लेती, या 10 यहाँ मंगवा लेती, 10 यहाँ मंगवा लेती। जो कंपनी के ऊपर है, कंपनी जो चाहे ना वैसे कर सकती है। मैं आपको ढेरों सारे क्वेश्चन कराऊंगा अलग अलग तरीके से। फिलहाल के लिए ये वाला क्वेश्चन है, चलो इसको करके देखते हैं, ठीक है। तो इसके लिए मैं लूँगा ब्लू पेन और हम लोग करने वाले हैं आंसर। क्या बात समझ में आ रही है? यस सर, बात समझ में आ रही है। चलो हम लोग करते हैं अब एंट्री। तो सबसे पहले एंट्री, मुझे एक बात बताओ, सेम एंट्री है जो आपको मैंने पहले 8 एंट्री कराई है, ठीक है ना। सेम कंपनी 1000 मल्टीप्लाई बाय 30 कितने हो गए? 30,000। कंपनी 30,000 रुपये मंगवाएगी। पहले पैसा आता है, मैंने बोला था एप्लीकेशन का हमेशा पहले आता है। तो बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कंपनी मंगवाएगी 1000 मल्टीप्लाई बाय 30, मतलब कंपनी मंगवाएगी 30,000 रुपये। क्या बात समझ में आ रही है? यस सर। उसके बाद सेकंड, और ये मानते चल रही कंपनी ने पूरा का पूरा पैसा भिजवा दिया है, क्योंकि कहीं भी कट का क्रॉस, जैसे मैंने आपको सिखाया था थ्योरी में फर्स्ट क्लास में, एक टिक टिक क्रॉस क्रॉस ऐसा भी होता है। तो यहाँ पर टिक क्रॉस का चक्कर नहीं है, ये माना जा रहा है कि कंपनी ने पैसे मंगवाया और सारा का सारा पैसा आ गया। अभी कोई हमारा ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो कॉल्स इन एरियर का है, या कॉल्स इन एडवांस का है, या फोर फीचर का है, या रीइश्यू का है, या ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी सिंपल क्वेश्चन करा रहा हूँ, ठीक है ना, बेसिक क्लास है। फिर मैं इस पैसे को ट्रांसफ़र करता हूँ गुल्लक में। गुल्लक में ट्रांसफ़र करने के लिए जो आपने क्रेडिट करा है, क्रेडिट को डेबिट कर दूंगा। तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, कितना रुपए? पूरे के पूरे 30,000 रुपये। क्या बात समझ में आ रही है? यस सर। उसके बाद अब कंपनी मंगवाएगी ये 20 रुपये, 1000 मल्टीप्लाई बाय 20 कितना हो गया हमारी? ये 20,000। कंपनी 20,000 मंगवाएगी, तो 20,000 की एंट्री करते हैं। थर्ड नंबर की एंट्री करते हैं फटाफट से। थर्ड नंबर की हम लोग जल्दी से एंट्री करते हैं। तो कंपनी मंगवाएगी तो पहले ड्यू करेगी, पहले मंगवाएगी फिर पैसा आएगा। पहले ड्यू फिर रिसीव्ड, पहले ड्यू फिर रिसीव्ड, पहले ड्यू फिर रिसीव्ड, ऐसे सिखाया था। तो चलो ड्यू करते हैं। ड्यू कैसे करते हैं? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू, इस पैसे को मंगवा के मैं डाल दूंगा अपने शेयर कैपिटल अकाउंट में, गुल्लक में डाल दूंगा, ठीक है ना। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कंपनी कितना पैसा मंगवाएगी?
1000 मल्टीप्लाई बाय आई थिंक 20 थे, ठीक है ना। तो कंपनी मंगवाएगी 20,000 रुपये। कंपनी कितना मंगवाएगी? 20,000 रुपये। और फिर ये फोर्थ एंट्री में पैसा मेरे पास आ जाएगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। कितने रुपए? पूरे के पूरे 20,000 रुपये। क्या बात समझ में आ रही है? यस सर। फिफ्थ एंट्री में क्या होने वाला है? फिफ्थ एंट्री में कंपनी अब ये वाले पैसे मंगवाएगी। तो कंपनी कितने पैसे मंगवाएगी? 1000 मल्टीप्लाई बाय 10 तो मंगवाएगी जो कि फेस वैल्यू है, और कंपनी 20 रुपये भी मंगवाएगी। तो कंपनी टोटल कितने मंगवाएगी? 30 रुपये मंगवाएगी, ठीक है ना। बात समझ में आ रही है? 10 तो मंगवाएगी और ये 20 रुपये और मंगवाएगी। तो कंपनी कितना मंगवाएगी? 30 रुपये मल्टीप्लाई बाय 1000। कंपनी मंगवाएगी 30,000 रुपये। क्या बात समझ में आ रही है? यस सर, बात समझ में आ रही है। तो चलो एक काम करते हैं, कंपनी मंगवाएगी 30,000 रुपये। तो मैं यहाँ पर एंट्री करता हूँ, ध्यान से देखना। ये हमारी क्या थी? फर्स्ट कॉल थी ना। तो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट। कंपनी कितने मंगवाएगी बताओ? कंपनी मंगवाएगी 1000 मल्टीप्लाई बाय 30, ऐसे था ना। तो कंपनी मंगवाएगी 30,000 रुपये। अच्छा, 30,000 मंगवाएगी। एक बात मेरी याद रखना बिल्कुल, मैं आपको दिखाऊंगा ब्लैक पेन से करके या दिखाता हूँ रेड पेन से करके। टू शेयर कैपिटल, जो मेरा शेयर कैपिटल है ना, इसमें जाती है मेरी, हमेशा याद रखना, हमेशा बात याद रखना, फेस वैल्यू जाएगी इसमें हमेशा। हमेशा मतलब हमेशा फेस वैल्यू। अब फेस वैल्यू का मतलब क्या होता है सर? फेस वैल्यू का मतलब होता है जो यहाँ पर सर्कल में अमाउंट लिखा है ना, सर्कल में जितने भी सर्कल में अमाउंट लिखे हैं, इससे बोलते हैं फेस वैल्यू। तो मुझे बताओ फेस वैल्यू कितनी है इस वाले केस में? 20 और 10 वाले केस में फेस वैल्यू कितनी है? 10 रुपये। तो 10 रुपये जाएंगे हमारे शेयर कैपिटल में और बाकी 20 रुपये जाएंगे हमारे सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में। तो फेस वैल्यू कितनी है? 10 रुपये। तो यहाँ पर जाएगा हमारा 10 रुपये, मतलब 10 रुपये। कैसे आएगा अमाउंट? कैसे आएगा? 1000 तो हमारे शेयर ही हैं, मल्टीप्लाई बाय 10 रुपये। तो कितने हो गए हमारे? ये हो गए हमारे 10,000 रुपये। कितने हो गए? 10,000 रुपये। और टू जो हमारे 20 रुपये फालतू के बचे थे, वो जाएगा हमारा सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, इसमें जाएगा। कितने रुपये जाएंगे? वही 1000 मल्टीप्लाई बाय 20, जो कि होने वाले हमारे 20,000 रुपये। तो 20,000 और 10,000 30,000 हमारे हो गए। क्या बात समझ में आ रही है? बताओ, बोलो ना आ रही है? यस सर, बात समझ में आ रही है। नहीं आ रही तो एक बार वीडियो को रिवाइंड करके देख लेना। उसके बाद सिक्स्थ एंट्री, अभी तो कंपनी ने मांगे हैं, अब पैसा आएगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू, कौन सा पैसा आएगा? शेयर फर्स्ट कॉल वाला पैसा आएगा। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। कितने रुपए? पूरे के पूरे 30,000 रुपये। क्या बात समझ में आ रही है? यस सर, बात समझ में आ रही है। तो चलो सेवंथ करते हैं। अब क्या होगा? अब कंपनी 40 रुपये मंगवाएगी। तो 1000 मल्टीप्लाई बाय 40 कितना हो गया? 40,000। तो कंपनी 40,000 मंगवाएगी और ये हमारी आखिरी कॉल है। तो इसे बोलते हैं शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू, उसको डाल देंगे हम लोग गुल्लक में। गुल्लक का नाम क्या है हमारा? आपको पता ही है, गुल्लक का नाम है हमारा शेयर कैपिटल अकाउंट। तो बताओ कितने रुपए जाएंगे? ये जाएंगे हमारे 1000 मल्टीप्लाई बाय 40। कितने जाएंगे हमारे? 1000 मल्टीप्लाई बाय 40, ठीक है ना। तो ये जाएंगे हमारे 40,000 रुपये। कितना जाएंगे हमारे? 40,000। तो शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, और 8th एंट्री में पैसा हमारे पास 40,000 रुपये आ जाएंगे। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट। कितने रुपए? पूरे के पूरे 40,000 रुपये। ये हो गया दोस्तों हमारा क्वेश्चन। क्या बात समझ में आ गई आपको पूरी की पूरी? बोलो ना हाँ। बच्चों, आपका नाम क्या है? आप किस कक्षा में पढ़ते हो? कक्षा 11 या कक्षा 12? आपका क्या सपना है? ये तीनों सवाल आप लोग मुझे मेरे दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप करके बताएं। हमारी टीम उसका जवाब आपको देगी और आपके सपने को साकार कराने में हमारी टीम आपकी पूरी हेल्प करेगी। अपना सपना जरूर बताना कि मेरा सपना क्या है, मैंने कॉमर्स क्यों ली है, क्योंकि हमारी टीम को पता चलना चाहिए कि आपका सपना क्या है। उस सपने को साकार कराने में हमारी टीम, जो हमारी विनोद सिंगला फाउंडेशन है, जितना भी हमें लगेगा, जितना भी हम सपोर्ट कर सकते हैं, आपको पूरा सपोर्ट करेंगे। तो गाइस, अपना सपना बताना बिल्कुल ना भूलें। आपका नाम क्या है, आप कहाँ रहते हो और आपकी क्लास कौन सी है। चलें अब थोड़ा सा और आगे चलें। यस सर, चलते हैं। तो अभी चलो हम लोग करने वाले हैं एक और एग्जाम्पल। सर कितने एग्जाम्पल करेंगे? बहुत सारे एग्जाम्पल करेंगे। सर कितने सारे करेंगे? बहुत सारे करेंगे। चलो भाई लिखो एग्जाम्पल।
तो 1 मिनट रुको, पार वाला हो गया, हाँ हो गया, लमसम वाला भी हो गया, प्रीमियम वाला भी हो गया। अब करते हैं हम लोग कॉल्स इन एरियर वाला। तो टॉपिक लिखो, नॉर्मल लिख लो, ऐसे लिख लो, कॉल्स इन एरियर। थोड़ा सा अच्छा टॉपिक है तो इसमें थोड़ा सा टाइम लूँगा, आराम से बैठ जाना, पानी वानी पी लो यार, ठीक है ना। तो चलो स्टार्ट करता हूँ मैं सीधा क्वेश्चन से। सर बुक वाले क्वेश्चन कब कराओगे? अरे बुक वाले तो आप लोग खुद करोगे सर, आप हमें होमवर्क कब दोगे? आज आपको मैं होमवर्क दूंगा कुछ क्वेश्चन करने का, ठीक है। तो चलो फिलहाल के लिए मैं क्वेश्चन फ्रेम करता हूँ। क्वेश्चन क्या फ्रेम करूँ, वो ये हमारे पास 1000 हमारे पास आपको पता है शेयर्स हैं, और एट द रेट हमारा एक शेयर इस बार 100 रुपये का नहीं है। अच्छा सर, आप 100 रुपये 10 रुपये क्यों ले रहे हो? ताकि भाई कैलकुलेशन मेरे को करने में ईजी हो जाएगी, ठीक है ना। और आपके पेपर में भी 10 रुपये या 100 रुपये ऐसा ही आएगा, और अगर 50 रुपये आएगा भी तो कैलकुलेशन सिंपल ही आएगी, इतना याद रखना, ठीक है ना। अभी मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है, वरना मैं यहाँ पर कुछ टेढ़ी फिगर भी ले सकता था। कल मैं अपने पास कैलकुलेटर ले आऊँगा तो मैं कुछ टेढ़ी फिगर लूँगा, ठीक है ना, अगर मुझे याद रहा तो। और याद नहीं रहेगा तो आप लोगों की जिम्मेदारी बनती है मुझे याद दिलाया करो कि सर आपने लास्ट वीडियो में बोला था, आपने इस वाली वीडियो में क्यों नहीं करा, ताकि मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में करूँगा फिर, ठीक है। और हाँ, वीडियो को लाइक कर दिया करो यार। 1000 हमारे शेयर हैं, और हमारा एक शेयर है इस बार, चलो मैं नॉर्मल अभी फ़िलहाल के लिए 10 रुपये का बना लेता हूँ। और मुझे बताओ सर्कल का मतलब क्या है? सर ये सर्कल का है तो स्क्वायर है, हाँ ठीक है, बात एक ही है। मुझे बताओ 10 रुपये का हमारा क्या है, एक फेस वैल्यू है, और कंपनी इस पैसे को मंगवाएगी। सर इस बार कितने पैसे 3 किस्त में मंगवा लेता हूँ, 3 में, 4 में नहीं यार, 4 में करने का मतलब एक मुझे बहुत सारी एंट्री करनी पड़ती है। तो मैं इसको कितने में करने वाला हूँ इस बार? 3 में करने वाला हूँ यार। हवा बहुत ज़्यादा चल रही है तो थोड़ा सा पेज जोड़ रहे हैं, 1 मिनट आराम से। चलो 10 रुपये मंगवाते हैं। पहले मंगवाएंगे 4 रुपये, फिर अलग अलग अमाउंट लूँगा, सेम नहीं लेने वाला। 4 और 3 7 और 3 10 हो जाएगा नहीं, 4 और 4 8 और 2 10 हो जाएगा नहीं, 4 और 2 रुपये लेता हूँ, 4 और 2 6 और 4 10। भाई एक काम करना पड़ेगा मुझे, अच्छा 4 और 5 ऐसे कर लेता हूँ। अब कितना हो गया, 9 और 1 10, ये सही रहेगा। अलग अलग अमाउंट होगा ना, अलग अलग कैलकुलेशन में आपको समझने में रहेगा। अच्छा मैंने 1000 शेयर निकाले पब्लिक में, पब्लिक से मेरे को एक, देखो समझो क्वेश्चन को, मैंने 1000 शेयर टोटल निकाले पब्लिक में, और पब्लिक से मुझे कितना पैसा चाहिए फिर? 1000 मल्टीप्लाई बाय 10, पब्लिक से मुझे चाहिए 10,000 रुपये पब्लिक से। अब देखो जो 1000 शेयर हैं, जरूरी नहीं कि किसी एक बंदे ने ले रखे हैं। ये जो 1000 शेयर हैं, ये हो सकता है कि 4 5 6 10 15 20 लोगों ने ले रखे हों। किसी ने 4 शेयर, किसी ने 50 शेयर, किसी ने 20 शेयर, किसी ने 100 शेयर, किसी ने 200, किसी ने 500, अलग अलग लोगों ने हो सकता है, ठीक है ना। अब मैं यहाँ पर एक बनाऊँगा लड़का, एक बनाऊँगा लड़का। लड़के का नाम पता क्या रखेंगे? लड़के का नाम उन्हीं में से नाम रख देते हैं, नंदू, बाबू, कालू या गोलगप्पा। क्या नाम रखें बताओ? हम इसमें से नाम रख देते हैं, चलो नंदू। क्या नाम रखते हैं इसका नाम? नंदू। इसका नाम है नंदू, सबका बंधु, ठीक है। नंदू ने, मैंने बोला नंदू तेरे पास मेरी कंपनी के कितने शेयर हैं बता, इस 1000 में से। नंदू ने बोला सर मेरे पास आपकी कंपनी के शेयर हैं 200। मैंने बोला अच्छा ठीक है। मैंने बोला नंदू 200 शेयर है तेरे पास, तो 200 मल्टीप्लाई 4 रुपये, ये तो तू देगा ही देगा, इसको तो कोई रोक ही नहीं सकता। मैंने आपको बोला था एप्लीकेशन का मनी कोई रोक ही नहीं सकता, ठीक है। यस सर। तो अब बात करते हैं ये वाली। नंदू बता ये वाले पैसे देना चाहता नहीं देना चाहता? सर हाँ सर, क्यों नहीं देना चाहता, ये ले। मैंने बोला नंदू इस 1 रुपये को देना चाहता नहीं देना चाहता? नंदू कह रहा है कि सर मेरे पास सर इस बार पैसे नहीं हैं। मैंने बोला नहीं है, कोई बात नहीं। अब मेरी कंपनी की अगर पॉलिसी हुई तो मैं इसके शेयर को फॉरफिट कर लूँगा, और इन दोनों पैसों को जब्त कर लूँगा, जहाँ पर टिक नज़र आ रहा है इनको जब्त कर लूँगा। लेकिन अगर मेरी कंपनी की पॉलिसी नहीं है तो कंपनी इसको एक बार मौका और देगी, कंपनी बाद में पैसा मंगवा लेगी, ठीक है ना। तो ये खुश हो गया, देख रहे हो, ये खुश हो गया ये कि मेरे को दिक्कत नहीं है भाई, खुश हो गया, थोड़ा सा खुश नज़र आ रहा है ये। चलो अब ये कट का मतलब आपको समझ आ गया ना, ये हमारा कॉल्स इन एरियर। क्या है ये हमारा कॉल्स इन एरियर। अच्छा मुझे एक बात बताओ, नंदू ने मुझे यहाँ पर कितने रुपए नहीं दिए? सर उसके पास 200 शेयर है मेरी कंपनी के, उसने मुझे 1 रुपया नहीं दिया। इसका मतलब है कि सर उसने आपको 200 रुपये नहीं दिए, उसने आपको 200 रुपये नहीं दिए। तो बस मुझे आपसे बस ये सीखना था सर, आपको सीखना था मतलब है कि मैं आपको समझ गया ना, कि आपको समझ में आ गया बस कि उसने 200 रुपये नहीं दिए। अब ये इतना सही क्वेश्चन है। अब हम लोग करते हैं इस सवाल को, ठीक है। तो एंट्री करते हैं हम लोग ब्लू पेन से। चलिए और नॉर्मल क्वेश्चन है, 1000 से जब तक करते चलो जब तक कि कोई कट नहीं आ जाएगा। क्या बोला? 1000 से क्वेश्चन जब तक करते चलो जब तक कि कोई कट नज़र नहीं आ रहा। अब देखो 2 टिक नज़र आ रहे हैं, इसका मतलब है कि आपको क्वेश्चन 1000 से करना, ना कि 200 से, 1000 से करना है। तो चलो एक काम करते हैं, पहले एप्लीकेशन का पैसा मंगवा लेते हैं। कितना पैसा आएगा? 1000 मल्टीप्लाई बाय 4, 4000 रुपये आएंगे। 4000 रुपये आएंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, ये फर्स्ट एंट्री है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कितने रुपए आएंगे? 1000 मल्टीप्लाई बाय कितने हैं? 4, तो कितना हो गया हमारे ये 4000 रुपये। क्या बात समझ में आ रही है?
बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। उसके बाद अब मैं करने वाला हूँ शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। इस पैसे को डाल दूंगा मैं गुल्लक में, ठीक है ना। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, पूरे के पूरे 4000 रुपये। क्या बात समझ में आ रही है? यस सर। चलो थर्ड एंट्री करते हैं। थर्ड में क्या होगा? थर्ड में कुछ नहीं होने वाला, बहुत सिंपल है। थर्ड में कंपनी मांगेगी 1000 मल्टीप्लाई बाई 5, कंपनी मांगेगी 5000 रुपये, और यहाँ पर टिक नज़र आ रहा है, इसका मतलब ये है कंपनी ने 5000 मांगे और 5 के 5000 पूरे के पूरे पैसे आ गए। तो कंपनी पहले मांगेगी, मांगते कैसे हैं आपको पता ही है, अब कैसे करते हैं फटाफट से बताओ। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितने रुपए होने वाले हैं बताओ? 1000 मल्टीप्लाई बाई 5 मतलब 5000 रुपये। क्या बात समझ में आ रही है? 5000 रुपये। अब ये फोर्थ एंट्री में पैसा मेरे पास आ जाएगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। कितने रुपए? पूरे के पूरे 5000 रुपये। कितने रुपए? पूरे के पूरे 5000 रुपये, ठीक है। उसके बाद फिफ्थ एंट्री में क्या होने वाला है? कंपनी पैसे मांगेगी। अब देखो कंपनी को सपने तो आ नहीं रहे कि कंपनी बाद में जो ये नंदू है बाद में मना कर देगा। कंपनी पहले मांगती है ना, अपनी जिम्मेदारी पूरी करेगी। कंपनी 1000 मल्टीप्लाई बाई 1, कंपनी पहले मांगेगी। कितने मांगेगी? 1000 मल्टीप्लाई बाई 1 कंपनी मांगेगी। मांगने का मतलब वही है, सेम एंट्री। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू, और इस उम्मीद में मांग रही है कि तुम मुझे 1000 मल्टीप्लाई बाई 1 मतलब 1000 रुपये तो मुझे भिजवा ही दोगे, इसलिए मैं इसको गुल्लक में डाल दूंगी, ऐसा मैं मान के चल रहा हूँ। तो शेयर कैपिटल अकाउंट, मैंने इस उम्मीद में आपसे 1000 रुपये मांगे कि आप मुझे दे दोगे, इसलिए मैं अपने गुल्लक में डाल दूंगी, ऐसा मैं मान के चल रही हूँ। लेकिन 6 एंट्री में मुझे क्या मालूम था कि नंदू, जिसके पास 1000 में से एक लड़का ऐसा है जिसका नाम नंदू है, उसके पास मेरी कंपनी के 200 शेयर हैं। 200 वाले ने मुझे 1 रुपये देने से आज मना कर देगा, मुझे नहीं मालूम थी। मतलब 1000 में से 200 गए, कितने बचे? 800। 800 वाले ने तो मुझे 800 रुपये दे दिए, 800 मल्टीप्लाई बाई 1, उन्होंने 800 रुपये दे दिए। लेकिन 200 वाले ने मुझे 1 रुपये के हिसाब से 200 रुपये नहीं दिए। कुल मिलाकर ये है कि 1000 मैंने मांगे लोगों से, लेकिन लोगों में से एक बंदा ऐसा है जिसके पास 200 शेयर हैं, 200 में से मल्टीप्लाई बाई 1 200 रुपये उसने नहीं दिए। 1000 में 200 रुपये नहीं आए तो 800 रुपये आ गए। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों, अब इस बात को अब समझो, जब पैसा मेरे पास आएगा, मैंने मांगे कितने हैं? 1000। मैंने मांगे कितने? 1000, लेकिन 1000 नहीं आएगा। कितने रुपये नहीं आएंगे? 200 रुपये नहीं आएंगे। तो कितने रुपये आएंगे? 800 रुपये आएंगे। 800 रुपये आएंगे तो एंट्री बनाओ, बैंक अकाउंट डेबिट 800 रुपये। ये कैसे आया? ये अमाउंट कैसे आया? बैंक अकाउंट डेबिट 800 रुपये कैसे आया? क्योंकि मेरे पास जो पैसा आएगा ना, 800 शेयर का आएगा मल्टीप्लाई बाई 1, समझ में आया? उसके बाद मेरे पास 200 रुपये नहीं आएंगे। 200 रुपये नहीं आएंगे, किस बात के नहीं आएंगे? कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एरियर अकाउंट। क्या बात समझ में आ रही है? कॉल्स इन एरियर अकाउंट। अच्छा, ये अमाउंट कैसा है? 200 रुपये। ये आया 200 मल्टीप्लाई बाई 1। क्या बात समझ में आ रही है? उसके बाद 2 जो आपने डेबिट करा है, डेबिट से क्रेडिट कर दो। तो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 1000 रुपये। तो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 1000 रुपये। ये कैसा है? 1000 मल्टीप्लाई बाई 1, ये कैसे आया हमारा? 1000 ऐसे आया। क्या बात समझ में आ रही है? ये सर ऐसा है हमारा हो गया पूरा का पूरा क्वेश्चन। क्या बात समझ में आ रही है? अगर आ रही है तो बोलो भाई यस सर, हमें सर आ रही है। अच्छा, एक आपको बात और सिखाता हूँ। ये जो आपने एंट्री करी है, ये वाला अमाउंट आपने 800 लिखा है, 200 रुपये लिखा है और ये 1000 रुपये लिखा है। इसको मैंने रेड कलर से हाईलाइट कर दिया है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट एंट्री है। मतलब इनफैक्ट ये जो 5th एंट्री है और जो हमारी 6th एंट्री है, ये दोनों इंपॉर्टेंट एंट्री है। ये 4 एंट्री तो पुरानी कॉमन ही है, इंपॉर्टेंट एंट्री हमारी ये दोनों है, इसलिए मैंने दोनों पे हाईलाइट कर दिया, ठीक है। अभी मेरी एक बात और सुनो, मैं इस वाली एंट्री को ना, जो आपने ये 6th एंट्री करी है, इसको मैं किसी और तरीके से भी कर सकता हूँ और मुझे कोई गलत साबित नहीं करेगा, वो एंट्री भी सही मानी जाएगी और आपके 12th क्लास में वो इक्वली वैलिड भी है। मतलब आप ये भी कर सकते हो तो भी सही मानी जाएगी और वो भी कर सकते हो तो भी सही मानी जाएगी। सर वो भी कैसे कर सकते हैं वो बता दो आप? ठीक है चलो, उसमें बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करा, बस उसमें ये दिखाना सीधा स्ट्रेट कि आपके पास पैसे कितने आए। जैसे आपके पास यहाँ पर पैसे कितने आए हैं? 800 रुपये आए हैं, तो आप बस 800 रुपये दिखाओ, इस 200 रुपये को मत दिखाओ।
इसे बोलते हैं कि आप कॉल्स इन एरर अकाउंट को ना ओपन मत करो। इसे बोलते हैं आप कॉल्स इन एरर अकाउंट को ओपन मत करो। और इस एंट्री में अगर आपने ये कर दिया है, इसका मतलब ये है कि आपने कॉल्स इन एरर अकाउंट को ओपन कर दिया है। अब क्वेश्चन आपसे बोल सकता है कि कंपनी चाहती है कि कॉल्स इन एरर अकाउंट को ओपन करो। अगर क्वेश्चन ऐसा बोल रहा है उसको ओपन करो, तो आपको ये वाली एंट्री करनी है। और अगर क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि कॉल्स इन एरर अकाउंट को ओपन मत करो, तो फिर आपको वो वाली एंट्री करनी जो आपको मैं कराने वाला हूँ। क्या बात समझ में आ गई? अगर नहीं आई तो वीडियो को दोबारा से रिवाइंड कर लेना एक बार। तो चलो इसको मैं और करके दिखाता हूँ। और में देखो, और में रेड पेन से दिखाऊंगा और में कि अगर हमें कॉल्स इन एरर अकाउंट ओपन नहीं करना तो उस केस में एंट्री क्या बनेगी। तो देखो पैसा तो आपके पास उतना ही आएगा जितना आपने मांगा आपने 1000 था, लेकिन आए कितने आपके पास 800 रुपये। तो आपके पास अब भी 800 रुपये ही आएगा। बस आप 200 रुपये को दिखाओगे नहीं खोल कर। कैसे? देखो पैसा आएगा तो बैंक अकाउंट डेबिट, कितने रुपये आपके पास आगे बताओ? आपके पास आ गए सर 800 रुपये। आपके पास कितने रुपये आ गए? 800 रुपये। 2, ये जो पैसे आए हैं किस बात के हैं सर? ये इस बात के हैं क्योंकि मैंने ये वाले पैसे मांगे हैं शेयर फर्स्ट कॉल के। तो बस बात खत्म। आप लिख दो यहाँ पर टू शेयर फर्स्ट कॉल, हो गया खत्म, गेम खत्म। टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 800 रुपये, बस यही करना है और कुछ नहीं। आपने 200 रुपये दिखाने नहीं है, आपने यहाँ दिखाने नहीं है, इसलिए आपने यहाँ पर 1000 रुपये नहीं लिखा, इसलिए आप लोगों ने 800 लिखा है। क्या बात समझ में आ गई? सर पेपर में कौन सा वाला करना है? पेपर में मेरे हिसाब से दोनों सही है। बस आपको ये बात नोटिस करनी है कि क्वेश्चन में देखना है कि क्या वो कॉल्स इन एरर अकाउंट ओपन नहीं करवाना चाह रहा, तो ये कर देना। करवाना चाह रहा है तो अब ये वाली एंट्री कर देना। सर आप एक बात बताओ, अगर क्वेश्चन में यही नहीं लिखा होगा कि ओपन करके दिखाना है या नहीं करके दिखाना है, तो हमें किस फॉर्मूले को अपनाना है? इस वाले को, मतलब ओपन करके दिखाएं या ओपन करके नहीं दिखाएं? तो भैया मेरे हिसाब से तो यार ये तरीका सही रहेगा, आप ओपन करके दिखा दो। इसमें थोड़ा सा लगता है कि बच्चा समझदार है, बच्चे ने अकाउंट्स पढ़ी हुई है और बच्चा नॉलेजफुल है। क्या बात याद रखोगे? ये सर बात याद रखेंगे, ये वाला तरीका आप लोग अपना लेना। क्लियर? चलो थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब बच्चों ध्यान से मेरी एक बात सुनो। आप लोगों ने अभी जो क्वेश्चन करे हैं, अगर आप लोगों को समझ में आ गए हैं तब तो कोई दिक्कत नहीं, वीडियो को आगे चला लो। और अगर आपको लग रहा है कि पहले क्वेश्चन आपको क्लियर नहीं है, अच्छे से क्लियर नहीं है, या थोड़ा सा भी आपको लग रहा है डाउट है, तो पहले एक काम करो, वीडियो को थोड़ा सा रिवाइंड करो, पीछे जाओ, एक बार और कंसेप्ट करो, दोबारा से वीडियो को आगे प्ले कर लेना। वीडियो कहीं भाग नहीं रही है, वीडियो अभी हमारी यहीं पे ही है, यूट्यूब पे रहेगी, वीडियो कहीं भाग नहीं रही। लेकिन अगर आप लोगों ने पहले वाले कंसेप्ट को सीखा नहीं और आप लोग आगे चले गए, तो कंसेप्ट आपका ना यहीं से बिगड़ने लग जाएगा और फिर बच्चा कहता है कि चैप्टर हार्ड है। इसलिए मैं आप लोगों से कह रहा हूँ कि वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आप लोगों को, अगर आपको लग रहा है कि पहले वाले कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गए हैं, तो आप आगे बढ़ो, वरना आगे बढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है ना? दिमाग में रखना इस बात को, कंसेप्ट को क्लियर करके ही आगे जाना है। भैया हम तो आगे जाएंगे। ठीक है, तो चलो अब हम लोग क्वेश्चन करते हैं एक नया। सर कौन सा करेंगे नया? हम लोग कॉल्स इन एरर वाला हो गया ना, अब करते हैं कॉल्स इन एडवांस। कौन सा करते हैं? कॉल्स इन एडवांस। एग्जाम्पल हम लोग करते हैं अब कॉल्स इन एडवांस। कॉल्स इन एडवांस, ठीक है बच्चों, कॉल्स इन एडवांस। वही वो बहुत अमीर आदमी है ना। ये कौन सा केस है? जो अमीर आदमी है, जो चाहता है कि भैया मेरे से बार बार पैसा मत मांगे कर, एक ही बार में पैसा ले दे के नखे कर। ठीक है ना? ये परेशान नहीं होना चाहता। तो इसका एग्जांपल भी आप लोगों के सामने बना के दिखाता हूँ। वही हमारे पास 1000 शेयर हैं, ठीक है ना? 1000 शेयर हैं @ एक कंपनी का शेयर है, वही 10 रुपये का ही है। और कंपनी 3 किस्तों में पैसा मंगवाएगी, 3 में, 4 में, 2 में, 1 में, कंपनी की मर्जी है। तुम बताओ कितने में मंगवाना चाहते हो? भाई देखो ये कॉल्स इन एडवांस वाला केस है, तो मुझे ना किस्त ज़्यादा बनानी पड़ेगी। ज़्यादा मतलब ये कि 3 4 तो बना ही लेते हैं। 1 2 3 4, ये आपकी मर्जी, कैसे मंगवा लो। पहला तो मैं 4 रखूँगा, बाकी आपकी मर्जी है। 4 और सारे अलग अलग रखना, ठीक है ना? मर्जी है, आप सेम भी कर सकते हो। सर इस बार सेम करके दिखा दो ना। सेम करके दिखाना है। किसी और क्वेश्चन में करके देखते हैं, अभी नहीं, अभी अमाउंट हम अलग अलग कर लेते हैं। 4 और 2 कितने हो गए हमारे? 6 और 3 9 और 1 10 हो जाएगा, ठीक है ना? तो अमाउंट भी अलग अलग हो जाएंगे। 4 और 2 6 और 3 9 और 1 10, हम लोग ऐसे कर लेते हैं, ठीक है ना? 4 2 3 1 ऐसे कर लेते हैं। क्या बच्चों याद रहेगा? 4 2 3 1। और अभी सर प्रीमियम लेना है, मैं प्रीमियम फ़िलहाल के लिए नहीं ले रहा, अभी फ़िलहाल सिंपल क्वेश्चन करके चल रहा हूँ। बस इसमें आप एक काम करो, इसमें आप एक लड़का बनाओ। सर लड़के का नाम क्या रखोगे? गोलगप्पा। क्या है इसका नाम? गोलगप्पा। इसका नाम क्या? गोलगप्पा। 1000 में से इसके पास से कंपनी के 100 शेयर, कितने शेयर हैं इसके पास? कंपनी के 100 शेयर हैं। और इसने मुझे ये दे दिया, इसने मुझे ये दे दिया। मैंने बोला भैया ये भी दे, ऐसे करा। भैया मुझे बार बार ना परेशान मत करा करो, तुम एक बार में बता दो कितना चाहिए। मैंने कहा अब क्या यार, ये तो तू देगा ही देगा,
अगला वाला पैसा भी तो ये काम कर यहीं पे दे दे, कह रहा पकड़ अगला वाला पैसा भी तू यहीं पकड़। क्या बात समझ में आ रही है? इसे बोलते हैं कॉल्स इन एडवांस, क्योंकि ये वाला पैसा भी मेरा यहाँ आ गया। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगला वाला पैसा यहाँ पर कितना आना चाहिए था? 1000 में से सिर्फ 100 वाले ने तो बोला है, सिर्फ 100 वाले ने ही तो बोला है कि मैं ये 1 रुपये तुझे यहाँ देना चाहता हूँ, सिर्फ 100 वाले ने। तो इसका मतलब ये कि 900 वाले हैं, जो 900 वाले इंसान हैं, 900 वाले पैसे तो मुझे यहीं देंगे, बात ख़त्म। सिर्फ 100 वाले ने मुझे ये 1 रुपये यहाँ पर दे दिए, तो इसका मतलब ये कि 100 मल्टीप्लाई बाय 1 कितने रुपये हो गए हमारे? 100 रुपये हो गए। कितना हो गया हमारे? 100 रुपये। थोड़ा और सिंपल बनाने के लिए ना इसको मैं थोड़ा सा सिंपल नहीं, क्योंकि अमाउंट ना सेम सेम लग रहा है, ये भी 100 लग रहा है, ये भी 100 लग रहा है। इसको ले लेता हूँ मैं 150। क्या ले रहा हूँ मैं इसको? 150 ले लेता हूँ। अब देखो तब भी तो यार बात एक ही है, चलो कोई बात नहीं, अपने इसको 150 रहने दो। तो 150 मल्टीप्लाई बाय 1 कितना हो गया हमारे? 150। इसका मतलब ये कि 150 रुपये आपके यहाँ पर आने चाहिए थे, इधर जहाँ पर मेरा पॉइंट रखा हुआ है, लेकिन ये पैसा यहाँ ना आकर यहाँ पर आ गए 150 रुपये। तो 150 रुपये यहाँ पर आने चाहिए थे, अब ये यहाँ पर नहीं आएंगे, ये यहाँ पर हमारे आ चुके हैं, इधर आ चुके हैं। क्या बात समझ में आ रही है? ये सर बात समझ में आ रही है। बस क्वेश्चन हमारा यही है, इसे बोलते हैं कॉल्स इन एडवांस। क्वेश्चन करके दिखाते हैं फटाफट से, ठीक है? क्वेश्चन समझ में आ गया? यस सर। एंट्री करके दिखा दो सर आप बस। चलो एंट्री के लिए मैं पेन, इस बार पेन मैं ये वाला पेन रखता हूँ बस, ठीक है? चलो एंट्री करते हैं। ये जहाँ पर टिक नज़र आ रहा है, जब तक टिक नज़र आ रहा है तब तक हम लोग 1000 से क्वेश्चन करेंगे। जहाँ पर भी कट नज़र आएगा उधर हम लोग इससे क्वेश्चन करते हैं। कट आ जाए या ये ऐसे एडवांस लाइन आ जाए, कुछ भी आ जाए, तो फिलहाल जो टिक नज़र आ रहे हैं साफ साफ, जहाँ पर कोई भी गलती वलती नहीं है, जैसे कि ये फालतू का होच पोच हो रहा है ना, अगर ये सिंपल नज़र आ रहा है तो क्वेश्चन करेंगे 1000 से। तो मुझे बताओ पहले पैसा आएगा तो 1000 मल्टीप्लाई बाय 4, 4000 रुपये आएंगे। तो फटाफट से एंट्री बताओ, फटाफट से, मैं स्पीड में करूँगा, ठीक है ना? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, कितने रुपये? 1000 मल्टीप्लाई बाय 4 मतलब 4000 रुपये, ठीक है ना? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, पहली एंट्री। सेकंड, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 4000 रुपये। क्या बात समझ में आ रही है? ये सर बात समझ में आ रही है। उसके बाद थर्ड, अब कंपनी मांगेगी 2 रुपये, 2 में टिक नज़र आ रहा है, इसका मतलब है कंपनी 1000 मल्टीप्लाई बाय तो 2000 मांगेगी, 2000 मांगेगी, 2000 रुपये आ भी जाएंगे। तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, कितने हैं वो? 1000 मल्टीप्लाई बाय 2 मतलब 2000। कंपनी 2000 मांगेगी और फोर्थ एंट्री में 2000 रुपये आ जाएंगे। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, कितने रुपये? 2000 रुपये। क्या बात समझ में आ रही है? ये लाइन का मतलब है कि नरेशन आपको करनी है, और ये नरेशन आपको खुद से करनी है, ठीक है ना? 4 एंट्री हो गई है। उसके बाद कंपनी, अब देखो ध्यान से यार, ध्यान से, कंपनी ये वाले 3 रुपये मांगेगी। अब कंपनी को क्या मालूम था कि ये 1 रुपये भी फालतू के हमारे जो कि आगे आने वाले तो पहले पैसे आ जाएंगे, तो पहले कंपनी 3 रुपये मांगती है, मतलब 1000 मल्टीप्लाई बाय 3, कंपनी पहले 3000 मांगेगी। लेकिन जब कंपनी के पास पैसा आएगा वो 3000 तो आएगा ही आएगा, क्योंकि टिक लग रहा है, ये 3000 रुपये तो आएंगे। बल्कि ये 150 रुपये भी ना, जो 150 रुपये हमारे बाद में आने थे, ये 150 रुपये भी हमारे यहाँ पर आ जाएंगे। तो 3000 ये आ जाएंगे और 150 रुपये आ जाएंगे, मतलब 3150 रुपये आ जाएंगे। क्या बात समझ में आ रही है? यस सर। तो चलो आगे चलते हैं, 5th एंट्री करते हैं। 4th एंट्री हो गई, 5th एंट्री करते हैं। 5th थोड़ा सा आप लोग ध्यान से करो मेरे साथ। 5th एंट्री, 5th कौन सी है हमारी? शायद वो शेयर फर्स्ट कॉल है ना? हाँ फर्स्ट कॉल। तो कंपनी मांगेगी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कंपनी कितने पैसे मांगेगी? कंपनी मांगेगी 1000 मल्टीप्लाई बाय 3, कंपनी मांगेगी 1000 मल्टीप्लाई बाय 3, 1000 मल्टीप्लाई बाय 3 मतलब कंपनी मांगेगी 3000 रुपये। कंपनी कितने मांगेगी? 3000 रुपये। अब 6 एंट्री थोड़ा सा देखना, इसको मैं कराऊंगा रेड पेन से। कंपनी मांगेगी 3000, लेकिन कंपनी के पास 3000 नहीं, कंपनी के पास 3150 रुपये आएंगे। तो पैसा जब आएगा तो बैंक अकाउंट डेबिट, कंपनी के पास कितने रुपये आएंगे? कंपनी के पास आएंगे 3000, तो वो आएंगे और कंपनी के पास 150 रुपये और आ जाएंगे। तो कंपनी के पास आएंगे 3150
₹50। क्या बात समझ में आ रही है? यस। अब मुझे बताओ ये 3000 कौन सा है, ये 150 कौन सा है? जो 3000 रुपये हैं ये तो हमारे शेयर फर्स्ट कॉल के नाम के, 3000 रुपये तो हमारे वो हैं। और जो हमारे 150 रुपये हैं बच्चों, ये जो 150 रुपये फालतू के हैं ना, ये 150 रुपये हमारे कौन से हैं? कॉल्स इन एडवांस के। और ये हमारी लाइबिलिटी है, इसलिए मैं इसको क्रेडिट करूँगा, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट। ये मैंने क्रेडिट क्यों करा 150 रुपये? क्योंकि मेरी लाइबिलिटी है। 150 रुपये क्या है? मेरी लाइबिलिटी। क्यों लाइबिलिटी क्यों है भाई? जो पैसे आपके पास बाद में आने चाहिए थे वो पैसा अगर आपके पास पहले आ जाएगा तो आपकी लाइबिलिटी है ना कि आपको अगले महीने उसको वो वाले शेयर देने होंगे। तो ये लाइबिलिटी मेरी यहाँ से बढ़ रही है, लाइबिलिटी मेरी बढ़ रही है, लाइबिलिटी मेरी बढ़ रही है, इंक्रीज़ हो रही है, इसलिए मैंने इसको क्रेडिट करा है। और जिस दिन मैंने पैसा मांगा लाइबिलिटी का तो लाइबिलिटी ख़त्म कर दूंगा, इसको मैं क्रेडिट से क्या कर दूंगा? डेबिट कर दूंगा, लाइबिलिटी मेरी ख़त्म। क्या बात समझ में आ रही है? यस। तो चलो हम करते हैं 7th एंट्री। ये 6th एंट्री समझ में आ गई? चलो मैं 6 दोबारा बताता हूँ एक बार। मैंने 3000 मांगे, 3000 में क्या हुआ? 3000 तो आ गए ये रहे, और 150 रुपये और आ गए बैंक में, 3150 आ गए। अब मुझे बता दो 3000 कौन से हैं, 150 कौन से हैं? 3000 तो मेरी फेस वैल्यू है, 3000 तो मेरी फेस वैल्यू है, और 150 रुपये मेरे फालतू के पैसे आ गए। फालतू मतलब वही एडवांस, फालतू मतलब एडवांस। फालतू मतलब वैसे तो मेरी भाषा में ना फालतू मतलब प्रीमियम होता है, लेकिन मैं गलत बोल रहा हूँ। यहाँ पर एडवांस का पैसा आ गया, इसलिए मैंने क्रेडिट कर दिया 2 कॉल्स इन एडवांस 150 रुपये। मेरे पास 3150 आए, 3000 फर्स्ट कॉल के नाम के हैं, 150 एडवांस के नाम के हैं। अब क्या होगा? 7th एंट्री में कंपनी पैसे मांगेगी। कंपनी कितना पैसा मांगेगी? कंपनी मांगेगी, अरे यार हवा ना बहुत तेज़ चल रही है गाइस, डेली हवा बहुत तेज़ चल रही है हमारे यहाँ आजकल। कोई बात नहीं, चलो कोई बात नहीं, थोड़ा साफ कर दिया। 1000 मल्टीप्लाई बाय 1, कंपनी 1000 मांगेगी। कितने मांगेगी कंपनी? पूरे के पूरे 1000 मांगेगी। लेकिन मुझे बताओ कि क्या कंपनी के पास 1000 आ जाएगा? बताओ। ओहो, हवा से क्या है कि यार गंदगी आ गई। कोई बात नहीं। शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट। कंपनी कितने मांगेगी? क्या था? आई थिंक वो 1000 मल्टीप्लाई बाय, शायद वो एक था ना, 1000 मल्टीप्लाई बाय 1 था, ठीक है। तो कंपनी मांगेगी 1000 रुपये। कंपनी मांगेगी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कंपनी 1000 मांगेगी। अब मुझे बताओ 8th एंट्री में कि क्या कंपनी के पास पूरे 1000 रुपये आ जाएंगे? नहीं, कंपनी के पास 1000 रुपये नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि 150 रुपये पहले हमारे पास आ चुके हैं एडवांस के नाम के। तो सर क्या ये पैसा अब नहीं आएगा? भाई क्यों आएगा? अगर तुमने मुझे फीस एडवांस दे दी है 1 महीने की, तो क्या आप महीने के लास्ट में दोबारा फीस दोगे? एक ही महीने पढ़ने के लिए 2 बार फीस दोगे? नहीं ना। तो मैं इसको क्रेडिट से ख़त्म करने के लिए डेबिट कर दूंगा, ठीक है ना। तो देखो अब कैसे ख़त्म करते हैं, क्रेडिट से डेबिट कैसे करते हैं। मेरे पास पैसा आएगा, इसको मैं दिखाऊंगा रेड पेन से क्योंकि नई एंट्री है। तो देखो बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक में कितना पैसा आएगा भैया? भूल जाना 1000 रुपये नहीं आएगा, 150 रुपये कम आएंगे। मतलब ये कि आपके पास आएंगे 850 रुपये आएंगे, 850। सर 150 रुपये क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि ये पैसा आपके पास पहले आ गया था, इसलिए आपने क्रेडिट करा था, आपकी लाइबिलिटी थी, आपने लाइबिलिटी बढ़ाई थी। अब लाइबिलिटी ख़त्म करनी है तो क्रेडिट से इसको डेबिट कर दो। तो मैं कर दूंगा बैंक अकाउंट डेबिट 850, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट 150 रुपये टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल, शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल, ठीक है ना। कितने रुपये? 1000 रुपये। मैंने 1000 मांगे थे, जिसमें से इस बार 850 रुपये ही आएंगे, 150 रुपये हमारे पास नहीं आएंगे। इसलिए मैंने कॉल्स इन एरर को टेम्पररी बेस्ड के लिए खोला था। टेम्पररी अकाउंट होता है हमारी, टेम्पररी अकाउंट है हमारे दोनों ही, इसलिए मैंने इसको क्रेडिट से डेबिट कर दिया। ये हमारी एंट्री हमारी क्या होगी? कैंसिल आउट हो गई। एंट्री हमारी क्या होगी? कैंसिल आउट होगी 150 रुपये। ये मैंने टेम्पररी खोला था, यहाँ पर ख़त्म हो गया। लेकिन गाइस आपने इसमें लिखो और क्यों लिखना है? क्योंकि ये तो मैंने जब करवाया है ना, जब क्वेश्चन बोलेगा कि कॉल्स इन अकाउंट को ओपन करके दिखाओ, ओपन करके दिखाओ, तो ये एंट्री करनी है ये वाली, अगर वो ओपन करने के लिए बोल रहा है। और अगर वो ओपन करने के लिए नहीं बोलेगा तब क्या एंट्री बनेगी? तब क्या एंट्री बनेगी? अगर क्वेश्चन बोलेगा कि ये ओपन करके मत दिखाओ, तब एंट्री क्या करोगे? तब गाइस और सिंपल है, तब और सिंपल है। इसके लिए मुझे ना आपको 3 एंट्री करवानी है, 6th 7th 8th, ये तीनों एंट्री कराऊंगा, ठीक है ना। क्योंकि 5th तक हमारा सेम होने वाला है उस वाले केस में भी। 6th वाला करके देखते हैं। तो चलो मैं एक काम करता हूँ, 6th करके दिखाता हूँ। 6th केस में क्या होगा?
अभी बताओ मुझे, मेरे पास पैसा आया था, बैंक अकाउंट डेबिट मैंने करा था 3000, वो 150 रुपये, ये 3150 मैं अब भी वही करने वाला हूँ, अब भी वही करने वाला हूँ। बस मैं इसको ओपन नहीं करूँगा। इसको ओपन करने का मतलब है कि मैं ये चीज़ नहीं लिखूँगा कॉल्स इन एडवांस। तो सर ये नहीं लिखोगे तो फिर क्या लिखोगे? मैं बताता हूँ क्या लिखूँगा, देखते जाओ। आपने यहाँ लिखा बैंक अकाउंट डेबिट, मैं यहाँ भी लिखूँगा बैंक अकाउंट डेबिट, सेम लिखूँगा बैंक अकाउंट डेबिट। यहाँ लिखा था आपने 3150, यहाँ पे लिखूँगा 3150, ठीक है ना। तो आपने लिखा था शेयर फर्स्ट कॉल 3000, मैं वही लिखूँगा शेयर फर्स्ट कॉल। क्योंकि आपके पास जो पैसा आया, देखो समझो एंट्री को, आपके पास जो पैसा आया है 3150, ये किस किस नाम क्या है वो नाम बता दो। मेरे पास फर्स्ट कॉल के नाम क्या आए हैं, कितने रुपए? 3000 रुपये। और 150 किसके नाम के आए हैं? सर आपके पास जो 150 रुपये है ना, सेकंड कॉल के नाम क्या आए हैं? तो बस यहाँ पे लिखो तो शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट। मेरे पास जो 150 रुपये है ना, वो सेकंड एंड फाइनल कॉल के नाम क्या आए हैं? भाई पहले आपको कॉल्स इन एरर अकाउंट ओपन करना था, इसलिए मैंने ये वर्ड लिखा। आपको ये वर्ड नहीं लिखना, इसके जगह आपको जो अगला जो पैसा जो आपके पास एडवांस आया है ना, वही नाम लिखा दो, वही नाम दिखा दो, वही मैंने वही दिखा दिया। ये शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल। क्या बात समझ में आ रही है? कंपनी 7th में आप क्या होगा, कंपनी पैसे मांगेगी, मांगने की एंट्री आपको मालूम ही है, शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट। ये नया पेन है ना ब्लैक यार, तो थोड़ा सा ना हाथ पे बैठ नहीं रहा, इसलिए हैंड राइटिंग बढ़िया नहीं बन रही इस पर। शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट। कंपनी कितने पैसे मांग रही थी उसमें? 1000। तो यहाँ पर सेम एंट्री बनेगी, इसमें कुछ नया नहीं है। कंपनी 1000 पैसे मांगेगी। शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है ना। लेकिन जब 8th एंट्री में करने वाला हूँ, उस केस में क्या होगा? अब देखो मेरे पास पैसा आएगा बैंक अकाउंट डेबिट। यहाँ पर कितना पैसा आया था 8th एंट्री में? 850 आए थे, क्योंकि आपके पास 150 रुपये अब नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि पैसा मेरे पास पहले आ चुका था। इस वाले केस में भी तो वही हुआ है, 150 रुपये आपके पास पहले आ चुके थे, अब ये वाला पैसा नहीं आएगा। तो आपके पास इसमें कितने रुपये आएंगे इस बार? इस बार आपके पास आएंगे सेम 850 रुपये। कितने रुपये आएंगे? 850 रुपये। तो बैंक अकाउंट डेबिट 850 रुपये टू किसके पैसे आए थे हमारे? शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट। कितने रुपये? 850। यहाँ पर मैंने कहीं भी डेबिट नहीं करा कॉल्स इन एरर को, कॉल्स इन एडवांस को, सॉरी, क्योंकि मैंने कॉल्स इन एडवांस को मैंने यहाँ पर क्रेडिट भी नहीं करा था। सर एक बात बताओ, आपने यहाँ पर कॉल्स इन एडवांस क्रेडिट करा था, इसलिए आपने यहाँ डेबिट कर दिया था। इसी तरीके से आप एक बात बताओ सर, आपने यहाँ पर शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल क्रेडिट करा है, तो आपने यहाँ पर डेबिट क्यों नहीं करा? इसलिए नहीं करा क्योंकि आप एक बात बताओ, मेरे पास पैसा आया 3150, फर्स्ट कॉल के नाम के 3000, 150 रुपये हमारे पास एडवांस आ गए थे। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? ये सर आप सही बोल रहे हो, 150 रुपये आपके पास आ गए थे एडवांस के नाम के। फिर क्या हुआ? कंपनी ने पैसे मांगे 1000 रुपये। अब 1000 में कंपनी के पास 150 रुपये नहीं आए, तो कितने रुपये आ गए? 850 रुपये आ गए। 850 रुपये किस बात के आए हैं? सेकंड एंड फाइनल कॉल के नाम के आए हैं। अब मुझे एक बात बताओ, ध्यान से देखो, अगर मैं ऐसा करता हूँ, ये आप लोगों ने जो क्रेडिट करा हुआ है 150 रुपये, इसी को अगर मैं यहाँ पर ले आता हूँ, तो मुझे बताओ कि क्या कंपनी के पास 1000 रुपये नहीं आ गए क्या? ये कंपनी ने 1000 मांगे, लेकिन आए कितने हैं? 850, क्योंकि 150 रुपये नहीं आएंगे ना, 150 पहले आ चुके हैं आपके पास, तो 150 दोबारा क्यों आएंगे? तो कंपनी ने 1000 मांगे हैं, 850 रुपये आए हैं इस बार, 150 रुपये नहीं आएंगे, क्योंकि मैंने यहाँ पर पहले क्रेडिट करा हुआ है। तो जब ये 150 रुपये पहले क्रेडिट है और 850 रुपये ये क्रेडिट है, तो घूम फिर के हमारे कितने रुपये हो गए? ये 1000 रुपये क्रेडिट नहीं हो गए? ये हमारे 1000 रुपये ही क्रेडिट हो गए, 150 ये क्रेडिट हो गए, 850 हमारे ये क्रेडिट हो गए। तो हमारे कितने क्रेडिट हो गए? पूरे के पूरे 1000। इस एंट्री को आई नो मैंने थोड़ा सा समझाने में थोड़ा सा मैंने कुछ गलत कर दिया होगा, लेकिन आप इस वीडियो को दोबारा से देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा कि ये मैंने यहाँ पर इसको डेबिट क्यों नहीं करा इस वाले अमाउंट को। क्योंकि मैंने यहाँ पर अगर कॉल्स इन एडवांस को क्रेडिट करा है, तो यहाँ पर मैंने डेबिट भी करा है। तो फिर मैंने यहाँ पर जब इसको क्रेडिट करा 150 रुपये को, तो मैंने डेबिट क्यों नहीं करा? इसी का जवाब मैंने आपको दिया है कि मैंने यहाँ पर क्रेडिट कर दिया, तो मैंने अमाउंट भी तो अलग लिखा है, मैंने अमाउंट भी तो अलग लिखा है, इसलिए मैंने यहाँ पर 150 रुपये ये, 850 रुपये ये हमारे कितने हो गए? 1000। और वैसे भी यार आपको पता ही है, शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अगर क्रेडिट है मेरा 150 रुपये से, और शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल मेरा क्रेडिट है 850 रुपये से, तो अल्टीमेटली मेरा शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल कितने रुपये से क्रेडिट है? 1000 रुपये से क्रेडिट है, जो कि मुझे करना था। क्या बात समझ में आ गई? अगर नहीं तो वीडियो को एक बार और देख लेना, ठीक है गाइज। चलो, माफ़ी चाहूँगा वीडियो में बार बार आने के लिए, लेकिन गाइज अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है ना, वीडियो को लाइक करो, मेरे प्यार के लिए वीडियो को लाइक करो, अभी के अभी लाइक करो, लाइक किए बनाना आगे मत जाना यार, प्रॉमिस करो।
आप लोग कि जब भी ये वीडियो देखोगे वीडियो को लाइक करोगे मेरे प्यार के लिए, और चैनल को अभी के भी सब्सक्राइब करोगे, और अपने दोस्तों को बताओगे कि कोई विनोद सिंगला सर आ चुके हैं आप लोगों को बिल्कुल डिटेलिंग में अकाउंट्स, बिजनेस और इकोनॉमिक्स सिखाने के लिए। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप जोड़ के यार लाइक करके आगे बढ़ना और शेयर कर दो अपने सभी दोस्तों के साथ अपने व्हाट्सएप ग्रुप में कि कोई एक विनोद सिंगला सर है, इनको सपोर्ट करो, क्योंकि मुझे आप सभी के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बहुत मेहनत कर रहा हूँ सिर्फ आप सभी के लिए। चलो आगे चलते हैं। अब मैं आपको कुछ बुक के क्वेश्चन दिखा देता हूँ, फटाफट से आप लोग यहाँ पर देख लीजिए। मैं आपको बुक के क्वेश्चन दिखा देता हूँ और आप उन क्वेश्चन को घर से भी ट्राई करके देख लेना, ठीक है। चलिए, ये मैंने बुक खोल दी है और इश्यू ऑफ शेयर्स है, ये इश्यू ऑफ शेयर्स के कुछ क्वेश्चंस हैं। चलिए, ये शुरुआत के जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं, अभी ये ना कुछ बैलेंस शीट वाले क्वेश्चन है, आपको ये फ़िलहाल नहीं करने हैं, आपको मैं बाद में करवाने वाला हूँ। और ये आप देख सकते हो, इश्यू ऑफ शेयर्स एट पार, आप ये वाला क्वेश्चन ट्राई कर लेना, ठीक है ना। ये वाला सर, इसको सर फ्रेम में कैसे बनाते हैं, डायग्रामेटिकली कैसे बनाते हैं, आपको मैं दिखा देता हूँ, लेकिन आंसर बच्चों आपको खुद से करना है, ठीक है। आंसर आपको खुद से करने हैं। ये सर हम समझ गए सर, खुद से करने हैं। तो चलो, आपके लिए मैं दे रहा हूँ होम वर्क। क्या दे रहा हूँ आपको मैं? होम वर्क। तो चलो, बुक के क्वेश्चन दे रहा हूँ, ठीक है ना। तो देखिए, आपको मैं दिखाता हूँ डायग्राम भी किस तरीके से बनाए जाते हैं। पढ़ो। रामा कंपनी ने इश्यू करे हैं 50,000 शेयर्स। इसे बोलते हैं, अगर इश्यूड करा है ना, इसे बोलते हैं इश्यूड शेयर कैपिटल। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? इश्यूड शेयर कैपिटल। तो 50,000 शेयर हैं, 10 रुपये का एक है, तो बस वही है, 50,000 शेयर्स हैं, सर्कल में डाल देना। एट द रेट, कितना रुपये का एक शेयर है? 10 रुपये का है, तो इसको भी डाल देना सर्कल में। 10 रुपये आपके पास कैसे कैसे आ रहे हैं? 3 रुपये एप्लीकेशन, 3 रुपये अलॉटमेंट, 2 रुपये फर्स्ट कॉल, 2 रुपये फाइनल कॉल। 3 3 2 2। तो यहाँ लिखो 3 3 2 2, सर्कल में डाल दो फटाफट से। 3 3 2 2, सर्कल में डालना जरूरी है, ठीक है। उसके बाद अब कंपनी क्या है कि इन पैसों को मंगवाएगी और सारा का सारा पैसा आ जाएगा। अब बस ये देख लो कहाँ टिक है और कहाँ क्रॉस है। ऑल द शेयर्स वर सब्सक्राइब्ड एंड अलॉटेड। कंपनी ने 50,000 शेयर मार्केट में निकाले, इश्यू करे, और सारे के सारे ऑल द शेयर्स मेरे सब्सक्राइब हो गए। लोगों ने सभी के सभी शेयर ले लिए और अलॉट भी मैंने शेयर कर दिए। मतलब सब्सक्राइब करने के बाद ये कि मैंने शेयर्स अलॉट कर दिए। अलॉट मतलब होता है कि मैंने लोगों तक शेयर्स पहुंचा भी दिए। अब उनसे पैसा मंगवाया जाएगा। गिव जर्नल एंट्रीज, एंट्री करके दिखानी है, एंड शो द शेयर कैपिटल अकाउंट इन द बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में दिखाना, ये आपको पार्ट अभी नहीं करना। बैलेंस शीट में कैसे शो करते हैं आपको बाद में दिखा दूंगा, ठीक है। ये मानते हुए चलना, एज्यूमिंग दैट ऑल सम्स हैव बीन ड्यूली रिसीव्ड। ये मानते चलना कि सभी से सारा का सारा पैसा आ गया। ड्यूली मतलब सारा का सारा पैसा आपके पास आ गया है। किसी ने भी पैसा मतलब आपका मारा नहीं है, किसी ने भी आपका पैसा रोका नहीं है। मतलब डायग्राम में कहीं भी कट नहीं है, सभी में टिक 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 है, टिक 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 टिक, सभी में टिक टिक है, ठीक है ना। एक्सपेंसेस ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स अमाउंटेड टू रुपीज़ 10,000। कंपनी ने जब शेयर इशू करे तो शेयर इशू करते समय कंपनी का 10,000 रुपये का कुछ खर्चा भी हो गया है। इस खर्चे की एंट्री फिलहाल आपको अभी नहीं करनी है, आपको बाद में कर देनी है। मैंने आपको जो क्वेश्चन दिया है बुक से क्या दिया है छोड़ दो, दिमाग से निकाल दो। बस दिमाग में रखो, क्वेश्चन मेरा ये है आपके लिए होमवर्क में। क्या क्वेश्चन है? 50,000 शेयर्स हैं, 10 रुपये का एक है, और कंपनी ने पैसे मंगवाए हैं, सभी ने पैसा दे दिया है। 3 रुपये 3 रुपये 2 रुपये 2 रुपये, बस इतना ही क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद इस वाले क्वेश्चन में क्या था, अभी मैंने आपको दिखाया कि इसमें क्वेश्चन आपसे बैलेंस शीट मांग रहा है। ये देखो, आपने देखा था बैलेंस शीट, तो आपको बाद में कराऊंगा। इसमें आपने देखा कि यहाँ पे एक्सपेंसेस ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स भी कुछ हुआ है। सर आपने ये भी छुड़वा दिया। ये दोनों क्यों छुड़वा दिया? क्योंकि मैंने आपको करवाया नहीं, इसलिए छुड़वा दिया, ठीक है। करवाऊंगा तो दिखाऊंगा भी, सिखाऊंगा भी, या अगली वाली वीडियो में पहले मैं यही दिखाऊंगा कि अगर शेयर इशू करते हैं एक्सपेंस पर तो उसकी एंट्री क्या बनती है, ताकि आप इनको फटाफट से कर लेना। और ये बैलेंस शीट किस तरीके से बनती है ये तो मैं बाद में ही कराऊंगा, इस बात को याद रखना। एक क्वेश्चन मैं और दिखा देता हूँ, 6th। शेयर इश्यू एट प्रीमियम, प्रीमियम पे करते हैं तो क्या एंट्री बनेगी? फटाफट से इसका भी डायग्राम फटाफट से आप मेरे साथ बना लो, जल्दी से बना लो, आपके लिए होमवर्क है यार ये। जेड लिमिटेड, लिमिटेड मतलब पब्लिक कंपनी होती है, याद रखना, लिमिटेड मतलब पब्लिक कंपनी। वॉज रजिस्टर्ड विद एन ऑथराइज कैपिटल 60 लाख। ये तो ऑथराइज्ड है ना, इतने के शेयर इशू कर सकती है। ये कंपनी की मैक्सिमम शेयर कैपिटल है, थ्योरी में सिखाया था ना फर्स्ट वीडियो में, 60 लाख रुपए की है। डिवाइडेड इनटू 60,000 इक्विटी शेयर, 100 रुपये का एक है। कंपनी के पास 60,000 शेयर हैं। देखो, कंपनी के पास 60,000 शेयर्स हैं, इसके लिए ऑथराइज्ड है, इसके लिए ऑथराइज्ड है। और यहाँ पर आप लोग देखते हो ना, मैं इस सर्कल में डालता हूँ मैं कुछ अमाउंट, ये होती है इश्यूड कैपिटल। इश्यूड शेयर कैपिटल हमेशा यहाँ पर कौन सी वैल्यू आती है? इश्यूड शेयर कैपिटल। लेकिन ये कौन सी है? ऑथराइज्ड। तो मुझे इस वाले अमाउंट से कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। अब 60,000 में से तुमने इश्यू कितने करे मुझे उससे मतलब है। तो 60,000 में से कह रहा है कंपनी ने इश्यू करे हैं,
इश्यू करें 25,000 इक्विटी शेयर एट अ प्रीमियम ऑफ 20 रुपीज़ पर शेयर। पेबल एज फॉलो, 30 रुपये एप्लीकेशन, 45 रुपये अलॉटमेंट इंक्लूडिंग प्रीमियम। देखो ध्यान से, 45 अलॉटमेंट पर है लेकिन इंक्लूडिंग प्रीमियम है, पैसा इसी के अंदर जुड़ा हुआ है उसका प्रीमियम वाला। और 20 रुपये फर्स्ट कॉल है, 25 रुपये सेकंड एंड फाइनल कॉल है। फटाफट से पहले इसको करते हैं। मुझे बताओ 60,000 में से कंपनी ने कितने शेयर इश्यू करें? कंपनी ने करें 25,000 शेयर इशू। तो जो मेरा क्वेश्चन करना है ना, इस 25,000 से करना है मुझे, 60,000 से नहीं करना, इस 25 से करना है। एट द रेट एक शेयर है कंपनी का कितने रुपये का? कंपनी का शेयर है एक 100 रुपये का, 100 रुपये का। सर्कल में डाल दो फटाफट से। और कितना हमारा प्रीमियम चिपका हुआ है इसके साथ? वो चिपका हुआ है सर, वो चिपका हुआ है एट अ प्रीमियम ऑफ 20 रुपीज़, 20 रुपीज़। अभी 100 रुपये कैसे कैसे आ रहे हैं पहले ये देख लेते हैं। ये 100 रुपये आ रहे हैं। एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल। एप्लीकेशन है 30 रुपये की, 30। और अलॉटमेंट है, अरे यार हवा चल रही है बहुत तेज़, कहाँ गया पेज? हाँ, अलॉटमेंट है 45 रुपये इंक्लूडिंग प्रीमियम। ध्यान से, अलॉटमेंट है 45 रुपये इंक्लूडिंग प्रीमियम, मतलब ये 20 रुपये इसी पे मंगवा लिए गए। तो फिर ये कितने की है? फेस वैल्यू कितने की है? अगर इसके अंदर प्रीमियम चिपका हुआ है, अगर ये 20 रुपये यहाँ पर चिपके हुए हैं इधर, तो ये कितना है? अगर ये टोटल 45 रुपये है तो सर ये है 25 रुपये। 25 रुपये कितने हो गए? 45, ठीक है। अच्छा 100 पूरे कंप्लीट करने होते हैं, 30 ही है, 25 है, कितने हो गए? 55। ये कितने हैं फिर हमारे? ये लिखा हुआ है साफ साफ 20 रुपये, कितने हो गए? 75। और ये हमारे कितने बचेंगे फिर? आपको पता ही है 25 रुपये बचेंगे, 25। क्या बात समझ में आ गई? डायग्राम बन गया? यस सर। उसके बाद ऑल शेयर्स वर सब्सक्राइब्ड, लोगों ने सभी ने सब्सक्राइब कर लिए। एंड ऑल द मनी वॉज ड्यूली रिसीव्ड, सभी से पैसा आ भी गया। शेयर इशू करते समय मेरा कुछ खर्चा हो गया। कितना खर्चा हो गया? 40,000 का, जो कि मैंने आपसे क्या बोला, ये एंट्री कराऊंगा बाद में, ये वाले एंट्री कराऊंगा बाद में। और इसमें तो कुछ और नया पॉइंट आ गया, विच वर फुल्ली रिटर्न ऑफ अगेंस्ट सिक्योरिटी प्रीमियम। ये तो बिल्कुल ही नया पॉइंट आ गया। तो मैं ये भी एंट्री आपको बाद में कराऊंगा, बल्कि इनफैक्ट अगली वाली वीडियो में पहले यही कराऊंगा कि इनकी एंट्री कैसे करते हैं, ताकि आपका ये वाला पूरा क्वेश्चन एक ही बार में हो जाएगा। कह रहा प्रिपेयर एंट्री और बैंक अकाउंट इन द बुक्स ऑफ द कंपनी। इस बार बैंक अकाउंट मांग लिया, यहाँ पर बैलेंस शीट मांगी थी, यहाँ पर बैंक अकाउंट मांग लिया। तो मेरे लिए होमवर्क, मेरे लिए जो कराऊंगा वो बैलेंस शीट भी है, बैंक अकाउंट भी है, और ऐसी तमाम कुछ एंट्रीज भी हैं। क्या याद रखोगे? ये सर आप याद तो आप रखना सर, हमें क्या दिक्कत है, आप याद रखना, ठीक है चलो मैं याद रखूँगा। उसके बाद अगला 7वां क्वेश्चन भी होमवर्क में दे रहा हूँ। पुष्कर लिमिटेड, लिमिटेड जब भी आएगा कौन सी कंपनी है? पब्लिक, ठीक है ना, पब्लिक याद रखना। कंपनी दो होती है, प्राइवेट या पब्लिक, प्राइवेट या पब्लिक। जब भी आएगा लिमिटेड तो पब्लिक कंपनी है। सर प्राइवेट की पहचान क्या है? अरे यार तुम्हें सब बताना पड़ता है सर, आप ही बताते हो, हम तो पूछते भी नहीं हैं। अच्छा चलो ठीक है। अगर आएगा PVT LTD तो उसका मतलब ये है कि प्राइवेट कंपनी है। अगर आएगा सिर्फ LTD तो उसका मतलब ये कि पब्लिक कंपनी है, ठीक है ना, याद रखोगे। अगर आएगा PVT LTD तो प्राइवेट कंपनी है, अगर आएगा सिर्फ LTD तो पब्लिक कंपनी है, बस याद रखना भाई, कहीं भूल भाल मत जाना। चलो 7 करते हैं। पुष्कर लिमिटेड ने इनवाइट करी एप्लीकेशन फॉर इशूइंग मतलब इतने ही इशू करें हैं, इशू मैंने क्या बोला, यहाँ पर कौन सी कैपिटल आती है, इधर कौन सी आती है, इश्यूड शेयर कैपिटल। तो इशूइंग मतलब है कि इश्यूड शेयर कैपिटल कितनी है? 5 लाख इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ ₹3 पर शेयर। द होल अमाउंट वॉज पेबल ऑन एप्लीकेशन, सारा का सारा पैसा एप्लीकेशन पर आ गया है। द फुल इश्यू वॉज फुल्ली सब्सक्राइब्ड, कह रहा है एंट्री करके दिखाओ। ये पता कौन सा केस है, समझ में आ रहा है गाइस आपको? ये है इश्यू ऑफ शेयर्स एट पार वाला है, बट ये प्रीमियम वाला लग गया और लमसम वाला लग गया। मैंने आपको सिखाया था, देखो ध्यान से दिखाता हूँ, मैंने आपको सिखाया था, शायद आज ही सिखाया था, और हाँ आज ही सिखाया था। अरे इतने सारे पेज हो गए यार। इश्यू ऑफ शेयर्स एट पार सिखाया था, इश्यू ऑफ शेयर्स एट पार सिखाया था, लमसम। लेकिन जो ये वाला क्वेश्चन है वो इश्यू ऑफ शेयर्स एट पार नहीं है, एट प्रीमियम है और लमसम है। सर आपने सिखाया ही नहीं फिर वो एट प्रीमियम और लमसम। तो चलो कोई बात नहीं, मैं इसको आपको अभी के अभी करवा देता हूँ, या आप एक काम करना, इसको आप लोग खुद से दिमाग लगा के कर लेना। आपको होमवर्क देता हूँ, और जब हम लोग मिलेंगे अगली क्लास में तो मैं इस क्वेश्चन को आपको मैं ही करा के दिखा दूंगा। तो पहले काम करते हैं, आपको मैं क्वेश्चन दे देता हूँ। क्वेश्चन नंबर है 3, होमवर्क में याद रखना, ठीक है। तो चलो फटाफट से बना देता हूँ डायग्राम। कितने इश्यूड है मेरे? 5 लाख। सर्कल में डाल दो 5 लाख, ठीक है। एक मेरा कितने रुपए का है? एट द रेट एक मेरा है 10 रुपये का, सर्कल में डाल दो। और प्लस कितना चिपकाना है मेरे को इसके ऊपर? 3 रुपये चिपकाना, मतलब ये कि प्रीमियम। अब ये पैसे 13 रुपये कैसे आ रहे हैं? एक ही बार में आ रहे हैं, एक ही बार में, मतलब एक ही बार में आ रहे हैं, एक ही बार में। होल अमाउंट एक ही बार में आ गया, ठीक है ना। लमसम लमसम वाला केस है बस। हाँ ये है कि ये प्रीमियम केस है, प्रीमियम वाला आपका केस है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप एक ही बार में इसको
कर दोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व लग जाएगा इसमें, और कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। इसको आप करके देख लेना। और बस गाइस फ़िलहाल के लिए आप लोगों के लिए जो होमवर्क है वो मेरे हिसाब से तो भाई यही है। और अगर एक क्वेश्चन में अगर और देना चाहूँ तो यार एक और ले लो, ठीक है, एक और ले लो। ये है हमारा अंडर सब्सक्रिप्शन वाला केस है, मैं ये वाला नहीं देना चाहता आप लोगों को, और मैं ये वाला भी नहीं देना चाह रहा। नहीं यार, बस तुम इतना ही करो फ़िलहाल तो, ठीक है ना, 3 ही क्वेश्चन करो। चलो यार, नहीं यार और नहीं दे रहा, ये होमवर्क है। चलो गाइस। तो बच्चों, अगर आप इसी तरीके से घर बैठे बैठे अगर आप लोग अपनी पढ़ाई करना चाहते हो ऑनलाइन घर बैठे बैठे, तो आप लोग हमारे साथ जुड़ सकते हो। आप लोगों को कुछ नहीं करना, सिंपल आपके सामने जो स्क्रीन पे नंबर आ रहा है, आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हो, हमारी टीम से पूछ सकते हो कि आप हमारे साथ किस तरीके से जुड़ सकते हो। हम लोग क्लास 11 और क्लास 12 दोनों बच्चों को पढ़ाएंगे अलग अलग बैच में, और हमारे पास 3 सब्जेक्ट हैं, अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज एंड इकोनॉमिक्स। आपको तीनों में से जो भी पढ़ना है आप वो पढ़ सकते हो। हमारे साथ अपनी कॉमर्स की जर्नी को काफ़ी आगे लेकर जा सकते हो, और अपनी अकाउंटेंसी को, अपने बिजनेस स्टडीज़ को और इकोनॉमिक्स को काफ़ी अच्छे स्केल पे उसको मजबूत कर सकते हो, जिससे कि आने वाले टाइम में अगर आप लोग CA, CS या CMA या कोई भी प्रोफेशनल डिग्री या कोई भी आप डिग्री करना चाहते हो, कोई भी अगर आप ग्रेजुएशन वगैरह PG वगैरह कुछ भी करना चाहते हो, उसमें आपको ये वाली जो पढ़ाई है हम लोग जो कराएंगे आपको एडवांस लेवल की विद कंसेप्ट, आपको जो भी हम लोग पढ़ाने वाले हैं ये आपको हेल्प करेगा आपकी आगे वाली आने वाली जर्नी में। तो गाइस, आपको सोचना किस बात का है, इस नंबर पे फटाफट से कॉल करिए और पूछिए कि हम किस तरीके से आपके साथ जुड़ सकते हैं और किस तरीके से आप अपनी जर्नी को काफ़ी आगे लेकर जा सकते हो। तो जल्दी से आप लोग इस दिए गए नंबर पे कॉल करिए और टीम से पूछिए किस तरह की क्या फीस है। हम लोगों ने आपके लिए फीस बहुत ही कम रखी हुई है, इतनी कम कि कोई भी बच्चा पढ़ पाएगा, पूरे भारत का कोई भी बच्चा पढ़ पाएगा और अपने अकाउंट्स की जर्नी को, अपनी कॉमर्स की जर्नी को काफ़ी आगे लेकर जा पाएगा। क्योंकि ऐसा अक्सर देखा गया है कि कई बच्चे पढ़ना तो चाहते हैं लेकिन पढ़ नहीं पाते पैसों की वजह से, इसलिए मैंने फीस इतनी कम रखी हुई है कि हर बच्चा पढ़ पाएगा। बस आपको एक स्टेप लेना है, वो ये कि आपको इस दिए गए नंबर पर ना कॉल करनी है, या इस दिए गए नंबर पर आपको व्हाट्सएप पर मैसेज करना है। अगर आप कॉल नहीं कर सकते तो व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो और अपनी इंक्वायरी को ले सकते हो। तो मिलते हैं, या तो हम यूट्यूब की वीडियो के संग मिलेंगे या हम लोग मिलेंगे अपने कोर्स के साथ ऑनलाइन। वंदे मातरम, जय हिंद।